कहानी को समझने के लिए पिछला पार्ट अवश्य देखें। यह कहानी का पार्ट 2 अब आगे। रवीना और रेणुका जो सुबह के वक्त ही सोने के लिए लेटे थे, उन्हें लेटते ही अब गहरी नींद आ गई थी। रवीना तो वैसे ही रात भर शे में थी और सुबह उसने अपना उल्टी करके नशे को उतारा था। वह भी अब बेसुध होकर सो रही थी। बलवंत सिंह इन दोनों का दरवाजा खटखटा रहे थे और फिर इन दोनों को गहरी नींद में सोता देखकर दरवाजा बंद करके चले गए थे। बलवंत नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और तभी उनकी पत्नी सायरा वहां आ गई थी। बलवंत बेहद शांत होकर, रेणुका आई है, उसका ख्याल रखना, अभी इस वक्त रवीना के कमरे में सो रही है। सायरा आपके दोस्त की बेटी आई है। बलवंत हाँ, और उसके आगे ऐसी कोई हरकत मत करना कि वह शर्मिंदा हो जाए, और अपनी बेटी रवीना को भी समझा देना कि जब तक वह यहाँ है थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें। सायरा, जब तुम्हें यह लगता है कि हम दोनों बिगड़े हुए हैं तो फिर तुम अपने यहाँ मेहमानों को बुलाते ही क्यों हो, और वह भी ऐसे मेहमानों को जो पुराने ख्यालातों के हो। और अगर तुम्हें ऐसे मेहमानों से मिलने का ही शौक है तो तुम उनके घर जाकर क्यों नहीं मिलकर आ जाते, उन्हें यहाँ क्यों बुला लेते हो। और वह थोड़ा गुस्से में आ गई थी। बलवंत अभी कुछ बोलता तभी हॉल में रेणुका आ जाती है और तेजी से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। रेणुका, सॉरी अंकल जी, मैंने आपसे नाश्ते पर मिलने के लिए कहा था और मेरी आंख लग गई। बलवंत, अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो लगा तुम सो रहे हो, मैं देखने आया था। रेणुका, प्रणाम ताई जी, कैसी हैं आप। सायरा, यह क्या है रेणुका, तुम्हारे यह गांव के तौर तरीके तुम गांव में ही छोड़कर आया करो। आओ खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ शहर में कैसे मिला जाता है। रेणुका बलवंत सिंह की तरफ देखती है और वहां पर खड़ी हो जाती हैं। सायरा आगे बढ़ती है और उसे गले से लगा लेती है, प्यार से चूम लेती हैं। रेणुका, अरे वाह ताई जी, यह तो बहुत अच्छा तरीका है, अब से मैं भी ऐसे ही क्या करूंगी, बस अब आप मुझे ऐसे ही एक मॉडर्न लड़की बना देना। सायरा रेणुका की बात सुनकर बलवंत की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट मॉडर्न बना दूंगी और शायद उसके बाद तुम अपने गांव जाने का जिक्र तक न करो। रेणुका, ओह ताई जी, और उनके गले लगकर प्रेम दर्शाती है। सायरा, अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गई। रेणुका, आइए ताई जी नाश्ता कर लेते हैं। सायरा, मुझे ताई जी नहीं, बड़ी मम्मी कहकर बुलाओ। ठीक है। रेणुका, ठीक है बड़ी मम्मी, लाइए अब नाश्ता करवा दीजिए, बड़ी जोर से भूख लगी है। बलवंत रेणुका को देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे रेणुका कितनी चालाकी से सायरा के दिल में उतर रही है, उसकी हर बात मानकर उसका अपने पर विश्वास कायम कर रही है। बलवंत, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ओके रेणुका, शाम को मिलते हैं, और अगर तुम्हारा दिल करे तो ऑफिस आ जाना घूमने फिरने। सायरा, क्या कह रहे हैं आप, अभी तो हमारी बच्ची के ऐश करने के दिन हैं और तुम इसे ऑफिस बुला रहे हो, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी घुमाने। ठीक है बेटा। रेणुका, बड़ी मम्मी जी, आपके साथ घूमने में तो आनंद ही आ जाएगा। बलवंत, ठीक है, अच्छा मैं चलता हूं, और फिर बाएं करके वहां से निकल जाते हैं। सायरा, तुम्हारा यह नाम मुझे कुछ पसंद नहीं है। रेणुका, कुछ पुराने जमाने का लग रहा है, क्यों ना तुम्हें एक नया नाम दिया जाए शहर के लिए, ताकि यहाँ के लोग तुम्हें उसी नाम से पुकारे। तुम्हें कैसा लगा मेरा ये आइडिया। रेणुका, ये तो बहुत अच्छा विचार है, मुझे भी मेरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई अच्छा सा नाम आप ही रख दीजिए। सायरा कुछ सोचने लगती है, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या नाम रखूं तुम्हारा। रेणुका, सोचिए ना आंटी जी। सायरा, रुक अभी सोचती हूँ, और फिर उठकर एक तरफ जाती है और वहां से एक बोतल निकालकर अपने लिए शराब का एक पैक बना लाती है और उसे पीती हुई डाइनिंग टेबल पर आ बैठती है। सायरा, ओहो सॉरी, मैं तुम्हारे लिए लाना भूल गई, क्या तुम भी पियोगी। रेणुका, नहीं बड़ी मम्मी, अभी तो आप ही पी लीजिए, और वैसे भी ये तो आप जैसे बड़े लोगों को ही शोभा देता है। सायरा, इसे पीकर मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छे आइडिया आने लगते हैं, अब तुम देखना, बस कुछ ही मिनट में तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा नाम निकल कर आ जाएगा मेरे दिमाग से। रेणुका अपनी आंटी के चेहरे को देख रही थी, जो गहराई से उसके लिए एक शहरी नाम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जल्दी कीजिए ना बड़ी मम्मी, मैं अपना नया नाम सुनना चाहती हूँ।
मुझे लगता है रवीना को भी मुझे उठाकर ले आना चाहिए। शायद वह कोई अच्छा नाम ढूंढ दे। सायरा, क्या कह रही हो? उसका नाम भी तो मैंने ही रखा था। बलवंत ने तो उसका नाम सुनीता रख दिया था। मैंने ही उसे बदला है। रेणुका, सुनीता, यह भी क्या कोई नाम हुआ? सही किया आंटी जी, जो आपने बदल दिया। सुनीता और अजीब सा चेहरा बनाती है। सायरा कुछ सोचती जा रही थी और फिर उसके दिमाग की बत्ती जल गई थी और उसने अगले ही पल अपना पूरा पैग खाली कर दिया था। रेणुका, क्या हुआ बड़ी मम्मी जी? कुछ आया दिमाग में? सायरा, हाँ आ गया है, तेरा शहर का नाम होगा रिया। रेणुका, वाह बड़ी मम्मी, आपने तो बहुत ही अच्छा नाम रखा है। रिया, सायरा, अच्छा, अब मैं अपने रूम में जा रही हूं तैयार होने। मुझे किसी से मिलने जाना है। क्या तुम भी चलोगी? रेणुका, हाँ क्यों नहीं, बस मैं अभी 10 मिनट में तैयार होकर आ जाती हूं। सायरा, क्या कहा 10 मिनट में? मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगेगा और तुम 10 मिनट में कैसे तैयार हो सकती हो? सिर्फ कपड़े पहनकर मेरे साथ चलना है क्या? तुम थोड़ा सा चेहरे को भी चमका लो। रेणुका, पर आंटी मुझे ये सब नहीं आता है। सायरा, ओहो, तो तुम एक काम करो, आज मेरे साथ मत जाओ और रवीना के साथ ब्यूटी पार्लर चले जाना, ठीक है? रेणुका, ठीक है बड़ी मम्मी जी, चलो मैं आपके कमरे में चलती हूँ और देखती हूँ आप कैसे तैयार होते हैं। सायरा, हाँ क्यों नहीं, चलो। और फिर तेजी से ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों में चढ़ जाती है। रेणुका मुस्कुराते हुए उसके पीछे चल रही थी और कुछ ही सेकंडों बाद सायरा शीशे के सामने बैठकर अपने आप को संवारने लग गई थी। हर चीज वह इतनी बारीकी से अपने चेहरे पर लगा रही थी कि रेणुका को हंसी आ रही थी। सायरा, तुम भी ध्यान से देखती रहो, कुछ दिन बाद तुम्हें भी ऐसे ही तैयार होना है। ऐसे नहीं कि कपड़े पहने और चल दिए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारे साथ रहोगी तो हमारी तरह बनकर रहना पड़ेगा। रेणुका, जी बड़ी मम्मी जी, आप जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी। और उसके होठों पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई थी। रवीना इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी थी घर से बाहर निकलने के लिए। दिन का 1 बज रहा था। रेणुका, कहाँ के लिए तैयार हो रही हो रवीना, इस भरी दोपहरी में? रवीना, हाँ यार, बस अपने बॉयफ्रेंड आशीष से मिलने जा रही हूं। तू भी चल, लंच बाहर ही करेंगे। रेणुका, पर यार मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूंगी? तुम दोनों भी बेवजह परेशान हो जाओगे मुझसे और तुम दोनों की ढेरों पर्सनल बातें रहने दो। तुम अकेली ही चली जाओ। और चेहरे पर थोड़ी सी उदासी ले आती है। रवीना थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाती है। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम मेरी बहन हो और क्या पता आगे चलकर वह लड़का तुम्हारा जीजा बन जाए, इसलिए तुम भी मिल लो और अच्छी तरह से जांच परख लो। और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ले आती है। रेणुका अपनी आंखों को बड़ा कर लेती है। अच्छा, और अगर मुझे वह तेरा बॉयफ्रेंड कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं साफ मना कर दूंगी, फिर तुझे उससे किनारा करना पड़ेगा। सोच ले, अभी भी मुझे साथ लेकर चलना है या नहीं? कभी बाद में कहो कि हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर दी। रवीना, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, वह बेहद ही अच्छा लड़का है, तुम्हें भी पसंद आएगा। रेणुका, अच्छा, और कहीं कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तो कहीं मैं तुझसे उसे छीन ना लूं। सोच ले, हर तरफ से तेरा ही नुकसान होने वाला है और आपको मैं थोड़ी शरारत ले आती है। रवीना, अरे यार, वह इतना बड़ा बेवफा भी नहीं है कि मुझे इतनी आसानी से छोड़ दे। वह मुझ पर अपना दिल जान सब कुछ छिड़कता है। वह इतनी आसानी से तेरे जाल में नहीं फंसने वाला, समझी? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। रेणुका, अच्छा, इतना भरोसा है उस पर मुझे तो लगता है शहरों के लड़के बहुत बड़े दिल फेंक होते हैं। कहीं तेरा आशिक आशीष मुझ पर भी लट्टू ना हो जाए और अपना दिल मेरी तरफ ना लुढ़का दे, तब क्या होगा? रवीना, अरे यार छोड़, जो होगा देखा जाएगा। तू चल रही है या यहीं बैठकर मुझे बातों में उलझाए रखेगी? मैं लेट हो रही हूँ। आशीष कहीं मेरा इंतजार करते करते परेशान ना हो जाए। रेणुका, चल, मैं तो एकदम तैयार हूँ। रवीना, क्या तू यह सूट सलवार पहनकर चलेगी? इसमें तो तू बिल्कुल गांव वाली लग रही है। एक काम कर, मेरी जीन्स टॉप पहन ले, वह तुझ पर काफी जमेगे। रेणुका, कैसी बात कर रही है यार, अब हमारे बीच में यह कपड़े कहाँ से आ गए? और वैसे भी सूट सलवार में मैं वैसे ही अच्छी लग रही हूँ, तुझे ही जाने क्यों खराब लग रहे हैं। और देखना, तेरे बॉयफ्रेंड आशीष को भी मैं देखते ही पसंद आ जाऊंगी। चल, अब
रवीना, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अब मैं तुझे क्या कह सकती हूँ, पर शहर में रहकर देखना, थोड़े दिन बाद ही तू भी अपने रंग बदल लेगी। बस तेरी यह थोड़े दिन की नौटंकी रहने वाली है, फिर तुझे भी शहर की हवा लग जाएगी। रेणुका, कहते तो सभी यही हैं, पर चलो देख लेती हूँ। शहर की हवा भी मुझे कहाँ तक उड़ाकर ले जाती है और अपने दुपट्टे को हवा में उड़ाते हुए कंधे पर डालती है। रवीना रेणुका का हाथ पकड़कर अपनी कार के पास ले आई थी और फिर दोनों बाहर निकल गए थे। और इधर आशीष एक रेस्टोरेंट में बैठा रवीना का इंतजार कर रहा था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। आशीष, यह साली कमीनी भी कभी टाइम पर नहीं आती। बस एक बार इससे पैसे निकलवा लूं और उसके जिस्म के साथ खेल लूं, फिर तो मैं इसे ऐसे भूल जाऊंगा जैसे 2 दिन पहले खाया गया खाना कहाँ रह गई ये। और तभी उसे रेस्टोरेंट के दरवाजे से अंदर आती रवीना नजर आ गई थी। वह जल्दी से अपने आप को ठीक कर रहा था और चेहरे पर बेहद मासूमियत ले आया था। आशीष, आइए आइए, बड़ी जल्दी आ गई आप। मुझे तो लगा था शायद यहां बैठाकर आप भूल ही गई। रवीना, अरे यार माफ करना, बस घर में ऐसे ही थोड़ी देर हो गई। और फिर अपने पास खड़ी रेणुका की तरफ देखते हुए, इनसे मिलो, ये है मेरी बहन। रेणुका आज सुबह ही आई है गांव से। आशीष खड़े होकर रेणुका की तरफ हाथ बढ़ाता है। हेलो रेणुका। रेणुका उसे हेलो न करके नमस्ते की तरह हाथ जोड़ लेती है और चेहरे पर कोई मुस्कान भी नहीं लाती। आशीष एक उड़ती हुई नजर रेणुका पर डाल लेता है और मन ही मन में उसके तूफान उठ जाता है। क्या लड़की है। रवीना, अब खड़े ही रहोगे या बैठोगे भी? और खाने का ऑर्डर तुमने दे दिया है या नहीं? तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है जैसे 2 दिन से भूखे बैठे हो। आशीष, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार आ गया था, उसकी वजह से तुम्हें लग रहा होगा। पर तुमने तो 2 दिन तक मेरा कोई हालचाल ही नहीं पूछा। कहाँ थी तुम? मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। रवीना, अरे यार पूछो मत, मेरे फैमिली में मेरा दिमाग खराब करने वाले बहुत से लोग हैं। उन्होंने ही दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए मन नहीं हुआ किसी से भी बात करने का। पर देखो, आज मैं तुम्हारे साथ ही हूं और लंच करने आ गई हूं। आशीष, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने मेरे मैसेज का जवाब दिया और यहाँ आ गई। और फिर रेणुका के चेहरे की तरफ देखता है। आप बड़ी चुप चुप हैं, कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा बताइए, क्या पीना पसंद करेंगी आप? रेणुका, फ्रूट जूस मंगा लीजिए। आशीष 3 फ्रूट जूस का ऑर्डर दे देता है और साथ में खाने का भी। आशीष रेणुका से, यहाँ कितने दिन रहने का इरादा है? रेणुका, जब तक मन करेगा तब तक। वैसे आपको क्या कोई परेशानी है मेरे शहर में रहने से? अगर है तो बता दीजिए, मैं कल ही वापस चली जाती हूँ। आशीष, अरे अरे कैसी बात कर रही हैं? मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है। इस रेणुका को घर पर एक साथी मिल गया जो इसको समझ सकता है, वरना यह बेचारी तो उस घर में पागल हो जाती है। रेणुका, अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, फिर तो मैं यहाँ लंबा ही रुकने वाली हूँ। आखिर अपनी बहन को मैं पागल कैसे होने दे सकती हूँ? और अपने चेहरे पर थोड़ी सी शरारती मुस्कान ले आती है। आशीष, जो इस वक्त अपने सामने 2 खूबसूरत लड़कियों को बैठा देखकर बेहद खुश था। एक तो उसकी गर्लफ्रेंड रवीना और दूसरी रेणुका, जिसका नदी की तरह उफान भरता जिस्म उसके दिल और दिमाग में बसता चला गया था। रेणुका खामोशी से अपना लंच कर रही थी। उसकी निगाहें बिल्कुल शांत नजर आ रही थीं। सामने बैठे आशीष पर वह उड़ती हुई नजर भी नहीं डाल रही थी और यही बात आशीष को खल रही थी। आशीष, रवीना लंच करने के बाद क्यों ना हम फिल्म देखने चलें? रवीना, क्या यार, अब फिल्म देखने जाना पड़ेगा, पर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है फिल्म देखने का। आशीष, ऐसा मत कहो, कितने दिनों के बाद तो मौका मिला है और मैं यह मौका ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम फिर पता नहीं कितने दिन अपने घर से ही बाहर ना निकलो। आज तो तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखने जाना ही होगा। रवीना अपने बराबर में बैठी रेणुका की तरफ देखती है। रेणुका, फिल्म देखने चले, घर भी जाकर क्या करेंगे? रेणुका, अब तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ, वरना तुम कहोगी मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड की इच्छा को ठुकरा दिया। आशीष रेणुका की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। अरे तुम चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ने के बाद भी फिल्म देखने जा सकते हैं। क्यों? रवीना, ठीक कहा ना? रेणुका, अच्छा तो आपके कहने का मतलब है मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ?
अगर ऐसा है तो तुम दोनों फिल्म देखने जा सकते हो। मैं यहां से टैक्सी करके घर चली जाऊंगी। आशीष, जिसे रवीना को बहलाना था, फुसलाना था, ताकि उससे पैसा निकलवाया जा सके। हाँ हाँ, तुम टैक्सी करके चली जाना। रवीना, क्या कह रहे हो आशीष? हम रेणुका को भी अपने साथ ले जाएंगे। ये बेचारी अकेली घर में क्या करेगी? अब मेरे साथ आई है तो आज फिल्म भी देख लेगी। आशीष, हाँ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मुझे तो बेहद खुशी होगी और मन ही मन में लगता है मेरा प्लान कुछ दिन तक बिगड़ने वाला है। और फिर लगभग आधे घंटे बाद यह तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए थे। फिर रवीना की कार में आकर बैठ गए थे। रेणुका इस वक्त पिछली सीट पर बैठी थी। अच्छा मिस्टर आशीष, आपके पास कार नहीं है? मुझे तो लगा था कि आपकी कार में हम फिल्म देखने जाएंगे। आशीष रेणुका की ऐसी बात सुनकर एकदम से थोड़ा झेंप गया था। रवीना, रेणुका, आशीष यहाँ कॉलेज से MBA की पढ़ाई कर रहा है। उसका घर तो दूसरे शहर में है। रेणुका, चलो अच्छा है, पर तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो गई? रवीना, बस ऐसे ही एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी और फिर हम दोनों करीब आ गए। रेणुका, ये उस पार्टी में इनवाइट थे या फिर खाना खाने चले आए थे? और थोड़ा सा हंसती है। आशीष के चेहरे पर थोड़ी सी लाली आ जाती है जो क्रोध की थी। मुझे लगता है रवीना, तुम्हारी बहन मेरा मजाक उड़ा रही है। रवीना, अरे नहीं यार, ये गांव की लड़की है, ऐसे ही मजाक करती है। तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। और रेणुका, अब बस करो, और कितनी खिंचाई करोगी तुम? आशीष की रेणुका, बस थोड़ी बहुत और, अभी मेरा दिल नहीं भरा है। आशीष मन ही मन में, कमीनी उड़ा ले जितना मजाक उड़ाना है, सारे मजाक का हिसाब एक ही बार में पूरा कर लूंगा। और फिर गाड़ी एक रेड लाइट पर आकर रुक गई थी। रेणुका की नजर खिड़की से बाहर दूर सड़क तक देखने लगी थी। पीछे से एक बाइक जिस पर 2 लड़के बैठे हुए थे आकर इनकी कार के पास रुक जाते हैं। पीछे बैठा लड़का गाड़ी में झांकता है और आशीष को उसमें देखकर होले से मुस्कुराता है। एक लड़का, हेलो आशीष, कैसे हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ जा रहे हो? आशीष उन दोनों को देखकर थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाता है और फिर उन दोनों से हाथ मिलाता है। कैसे हो अनिल? राजू, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अनिल, बस यार, ऐसे ही घूम रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? आशीष, फिल्म देखने, अपने दोस्तों के साथ। अनिल, अरे यार, हम भी तेरे दोस्त हैं और हम भी फिल्म देखने जा रहे हैं। हमें बता दिया होता, हम भी साथ आ जाते। चलो अब साथ ही फिल्म देखेंगे। और पिछली सीट पर बैठी रेणुका को मुस्कुराकर देखता है। आशीष, नहीं, हम तीनों ही काफी हैं। और तभी लाइट ग्रीन हो गई थी। रवीना अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले जाती है। अनिल और राजू अपनी बाइक इनकी गाड़ी के पीछे लगा देते हैं। रेणुका, आशीष जी, आपके दोनों लोफर दोस्त हमारे पीछे ही आ रहे हैं। आशीष, वे लोफर नहीं हैं, बल्कि फिल्म देखने ही जा रहे हैं। रेणुका, अच्छा। और फिर तिरछी नजरों से उसे देखते हुए, लग तो ऐसा रहा था जैसे उन दोनों को तुमने ही बुलाया है। आशीष एकदम से, क्या कह रही हो? मैं उन्हें क्यों बुलाने लगा? वह तो अचानक में उस रेड लाइट पर मिल गए और मुझे पता लगा वह भी फिल्म देखने जा रहे हैं। बस रवीना, ओहो रेणुका, तुम भी पीछे पड़ जाती हो। अगर आशीष के दोस्त फिल्म देखने आ भी रहे हैं तो आने दो, हमें उनसे क्या। आशीष, तुम्हारी यह बहन तो बेहद अजीब है, कैसी कैसी बातें कर रही है। रेणुका, अच्छा तो फिर एक काम करो, आगे वाले मल्टीप्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे वाले में चलो। अगर गाड़ी मोड़ सकते हो तो मोड़ लो, पता लग जाएगा यह दोनों हमारे पीछे आ रहे हैं या फिर सामने वाले हॉल में फिल्म देखने जा रहे हैं। आशीष एकदम से पीछे मुड़कर रेणुका को देखता है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मुझे लगता है तुम्हें तो वाकई में घर छोड़कर आना चाहिए था। तुम तो हम दोनों का ही मूड ऑफ कर रही हो। रवीना, अरे यार आशीष, शांत हो जाओ। और तुम रेणुका, तुम भी चुप हो जाओ। अब यहाँ आकर हम किसी और जगह फिल्म देखने कैसे जा सकते हैं? रेणुका, हाँ यार, तेरी यह बात भी ठीक है, चल उतर फिर गाड़ी से। और फिर इन लोगों के गाड़ी से उतरने के साथ ही अनिल और राजू भी तेजी से चलकर इनके पास आ पहुंचे थे। रेणुका, लो आ गए तुम्हारे छछूंदर दोस्त अनिल और राजू। आते ही रवीना और आशीष से हाथ मिलाते हैं, पर रेणुका ने उनका अभिनंदन दूर से ही कर दिया था और फिर सभी आगे को बढ़ गए थे। आशीष अपनी तिरछी नजरों से अनिल और राजू को कोई सीक्रेट इशारा कर गया था। क्या वाकई में आशीष ने ही बुलाए थे अपने 2 दोस्त?
रवीना के यह फालतू के दोस्त कहीं मुसीबत का कारण तो नहीं बनने वाले हैं। जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।